भक्तगणों, आज श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंद अथ चतुर्थ अध्याय में व्यास जी द्वारा जन्मेजय को माया की प्रबलता समझाना यह कथा कहूंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूं। हे महामती, यह संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है, जब तीनों लोगों का वैभव पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म कर डाला, तब कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। अद्भुत शब्द लेकर शिवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बड़ा भयानक पाप है। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोगों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा नित्य कर्म कर डाला, तब फिर दूसरा कौन नहीं करेगा। हे जगत गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी, दारुण और निरित कर्म किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंशरूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया था। संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देवास से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा गृहित कर्म क्यों किया। हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी और धर्म के विषय में सिद्धांतिक प्रमाण ही क्या रह जाएगा। यह वृत्तांत सुनकर तो मेरा मन चंचल हो उठा है। यदि आप आपत वचन को प्रमाण कर माने, तो फिर कौन पुरुष आपद है। विषयासक्त मनुष्य में राग आ ही जाता है और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निसंदेह राग द्वेष का बहुलता हो जाती है। द्वेष के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य भाषण करना पड़ता है। परम ज्ञानी और सत्य गुण के मूर्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का आवेश धारण किया था। तब सत्यमूर्ति भी इसी प्रकार के होते हैं। तब किस आपत पुरुष को प्रमाण माना जाए। उसी प्रकार राष्ट्र यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाए। वह यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था, अथवा श्रेयस पाने के लिए किया गया था, या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था। श्रुति का यह वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया और चतुर्थ चरण दान है। पुराण वेता भी यही कहते हैं। इन चारों के बिना परम आदृश्य धर्म कैसे टिक सकता है। तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया वह धर्म विहीन यज्ञ कर्म उत्तम फल देने वाला कैसे हो सकता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी कहीं भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। जगत प्रभु भगवान विष्णु ने ही
छलने हेतु वामन का रूप धारण किया था, जिन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था। महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी एवं जितेंद्र थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अकस्मात पदच्युत कर दिया। अतः हे कृष्ण दे पाए, उन दोनों में कौन जीता? वचना करके छल कर्म निपुण भगवान वामन की विजय हुई या चले गए राजा बलि की? इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे धृतराष्ट्र, मुझे सत्य बात बतलाइए, क्योंकि आप पुराणों में प्राणों के रचयिता, धर्म के तथा महान बुद्धि संपन्न हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, उस राजा बलि की ही विजय हुई जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। हे राजन, जो त्रिविक्रम नाम से विख्यात थे, वे भगवान विष्णु वामन बने। हे नरेंद्र, उन्होंने छल करने के लिए यह वामन रूप धारण किया था और इसी छल के परिणाम स्वरूप उन श्री हरि को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अतः हे राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ नहीं है। हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाले त्रिगुणात्मिका माया बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित इस विश्व की रचना की है। अतः ही राजन, छल कपट करने वालों से बिना प्रभावित हुए यह सत्य कैसे रह सकता है? सत्वरजतम इन तीन गुणों के मेल से संसार का प्रादुर्भाव हुआ। यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और तृणाविहीन वानप्रस्थ तथा मुनिवर अवश्य सत्यप्राण होते हैं, किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। हे राजन, ये उनके अतिरिक्त सब कुछ सत्व, रज एवं तम इन तीनों गुणों से ओतप्रोत है। हे निर्विशेष पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों और सगुण प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथों में भी कहीं एक वाक्यता नहीं मिलती। सगुण प्राणी ही सगुण कार्य करते हैं। निर्गुण से सगुण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित हैं। वे पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण किसी की भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। हे महाराज, संसार की सृष्टि के समक्ष माया से मोहित मनुष्यों की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उनमें आसक्त मन तथा गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ कीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विहार उत्पन्न करती है। हे राजन, सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है
उस समय इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभिष्ट नहीं पाता तो वह उसके लिए छल करने लगता है। इस प्रकार छल के कारण वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम, क्रोध तथा लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके बस में होने के कारण प्राणी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाते। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार और भी बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विनाश हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, असूया तथा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणियों के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ और अधार्मिक बुद्धि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये भावनाएं प्राणियों में मोह से ही उत्पन्न होती है। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ भी सत्कर्म है उन्हें भी मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर निरंतर करता है। उनका अहम भाग से किया गया सारा कार्य वैसा नहीं होता जैसा कि शुद्ध अंतकरण से किया जाता है। आसक्ति और लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वदा अशुद्ध होता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार करें। दोष रहित कर्म करके अर्जनी किया हुआ धन धर्म कार्य में प्रस्त माना गया है। हे नृपश्रेष्ठ, द्रोह पूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जिसका मन परम पवित्र है वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है और मन के विकारपूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिलता। जब कर्म करने वाला ऋतुज, आचार्य और लोगों का चित्त शुद्ध रहता है तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्र इन सब की शुद्धता रहती है तभी कर्म का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाथ तथा अपनी अभिवृद्धि के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है तो उससे भी धोखा ही उससे भी वैसा ही विपरीत फल मिलता है। स्वार्थ में लिप्त मनुष्य शुभाशुभ का ज्ञान नहीं रख सकता और देवाधीन होकर सदा पाप ही क्या करता है, पुण्य नहीं। प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से असुरों की भी उत्पत्ति हुई है। वे सब के सब स्वार्थ में लिप्त होकर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य था, तमो गुण से पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सत्य गुण से उत्पन्न देवताओं ने भी निरंतर आपस में बैर भाव रहता है तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति बैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य है। देवता भी सदैव द्रोह में तत्पर रहते हैं और तपस्या में विघ्न डाला करते हैं।
हे नृप, वे सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेष परायण होकर आपस में विरोधाभाव रखते हैं। अतः हे राजन, जब यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तब वह राग द्वेष से हीन हो, राग द्वेष से हीन हो ही कैसे सकता है। एदेव देवी भागवत महापुराण सहितानम चतुष्कंदे अधम जगत स्थिर वर्णाम चतुर्थोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।